अच्छा जी, ये बताएं पहले मुझे कि 3 बार ही आप एमएसएफ के सदर है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी। ठीक है ना? बिल्कुल। और टिकट आपने पीपल्स पार्टी का ले लिया जाके। ये नून लीग में इतनी बुराइयां निकल आई अपना 3 दफा सदर होने के बावजूद। नहीं। कॉलेज टाइम पे ना मैं मुबशर साहब बिल्कुल आपने सही पकड़ा। मैं सारा टाइम एमएसएफ के साथ ही रहा, लेकिन जब अमली सियासत में आया तो सच्ची बात यह है कि हादसाती तौर पे पीपल्स पार्टी में आया। कौन से अपना कॉलेज में थे आप? मैं था जी, पहले मैं सर सैयद स्कूल में था, सर सैयद कॉलेज में, फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सेटलर टाउन पिंडी 6 रोड पे। अच्छा। तो सारा टाइम वो पिंडी में ही मेरी है सारा। तो जब मैं कॉलेज से वापस आया तो पहला जो इलेक्शन था उसमें मैंने वोट्स भी नून लीग को ही दिए, और शायद ज़िंदगी में वो एक ही पहला मेरा वोट था, नून को ही दिया। उसके आगे बलदियाती इलेक्शन आ गए तो मैं मेंबर ज़िला कौंसल की हैसियत से इलेक्शन लड़ना चाहता था, लेकिन वहाँ नून लीग की जो उस टाइम क़यादत थी उन्होंने मुझे जो है वो कोशिश की कि ये पार्टी छोड़े भी नहीं और इसको टिकट भी ना दें और इलेक्शन भी ना लड़ने दें। उन्हें ये ख़तरा था कि नया नया कॉलेज से आया, वहाँ भी सियासत करता रहे, कहीं कल ये कहे मैं एमपीए लड़ूंगा या एमएनए लड़ूंगा। तो उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया। वहाँ के जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो मेरे साथ आ गए। उन्होंने कहा जी, उनके पास बंदा कोई नहीं था, उन्होंने कहा लड़े। मैं लड़ा, अल्लाह ने मेहरबानी की, जीत गया अच्छे वोटों से। तो बस वो दिन और आज का दिन फिर पीपल्स पार्टी। नहीं तो कोई फर्क लगा आपको दोनों में? देखिए, फ़र्क तो ये लगा है कि कॉलेज लाइफ में सच्ची बात है हमें वहाँ पे यही बताया जाता था। उस टाइम तो बीबी शहीद और मियाँ नवाज शरीफ साहब का टाइम था, तो कहते थे कि जी ये बीबी तो सिक्योरिटी रिस्क है और इन्होंने सिखों की लिस्टें दे दी हैं, इनको कोटा प्लांट का दौरा ना कराओ, ये तो पाकिस्तान को बेच देंगे, ये कर देंगे, ये एजेंट है, फ़लाना फ़लाना फ़लाना। जब अमली सियासत में आए, बाद में आज भी मैं बात कर रहा था, अभी वही लोग जो उस टाइम ये कहते थे आज कहते हैं उनसे बड़ा लीडर ही कोई नहीं था, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडर वैसे थी। लिस्टें दी उन्होंने? अब ये हम तो इन्हीं से सुनते रहे, मैं हमें तो बताते आपकी रहे। क़यादत उस वक्त की क़यादत क्या कहती थी कि दी हैं? हाँ, नून लीग की क़यादत कहती थी उस टाइम। देखिए कॉलेज टाइम में हमें तो सारा टाइम यही बताया तो गया, और उनको लिस्टें प्रोवाइड भी तो किसी ने की होंगी ना? मैं तो बहुत सख्त मुखालिफ था कॉलेज टाइम में पीपल्स पार्टी के कि ये तो जी बड़े मुल्क दुश्मन है और बड़ा। लेकिन जब अमली सियासत में आए, आके देखा तो वो तो फिर एक माहौल ही और है। तो आपको किस बात से लगा कि अब मैं नून लीग छोड़ देनी चाहिए मुझे और पीपल्स पार्टी में आना चाहिए? देखिए, अब सच्ची बात तो ये है ना कि बात ये थी कि मैं एक वर्कर था, मैं नून लीग के लिए, एमएसएफ के लिए मैं काम करके निकला, कॉलेज में मैंने किया। उस टाइम जमातियों का बड़ा ज़ोर था, इसके बावजूद आखिरी साल में हमने बिल्कुल कॉलेज क्लियर कर दिया। एक ये हुआ कि चलें ट्रेनिंग भी हो गई उसमें। तो यहाँ पे भी आके कुट कटा हुआ, सब कुछ हुआ। वो तो फिर उस टाइम होता ही था आपको पता है। 97 में आके मैंने इलेक्शन में अपनी तरफ से पूरी जो मैं कर सकता था किया मैंने नून लीग के लिए। तो मुझे ये लगा कि वहाँ पे वर्कर को आगे आना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं आने देता। लेकिन यहाँ पे आपके सामने मिसाल है कि एक वर्कर जो है वो ये गवर्नर की सीट पे बैठा हुआ है। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये सबसे बड़ा। लेकिन एमएसएफ से और बड़े लोग आए हैं, ख्वाजा साद रफीक आए हैं, मैं कई लोगों को जानता देखिए, हूं। ख्वाजा साद रफीक साहब का एक बैकग्राउंड था ना उनके वालिद के हवाले से। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। मेरे तो वालिद शायद ज़िंदगी में एक दफ़ा काउंसलर बने, बाकी उस एरिया में मेरा तो कोई भी जो है वो आगे नहीं तो बढ़ा। आपको ये लगा कि नून लीग पीपल्स पार्टी के मुतालिक गलत बयानियां करती रही है? उस वक्त तो बिल्कुल इसी तरह था और सरासर गलत बयानिया था, उसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं। आज के दिन इससे बढ़ के और क्या बात है कि उस टाइम के जो लीडर हैं वो कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक अजीम लीडर थी, और भुट्टो साहब आजकल हमें ख़राब कहते हैं और उनको अच्छा कहते हैं। अच्छी बात है। तो आजकल फिर लड़ाई हो रही है पंजाब की और सिंध की। आप पंजाब के, आप गवर्नर हैं, सिंध में आपकी पार्टी है, उसका राज है, तो दिल से आप किसके साथ हैं? दिल से तो मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ, मैंने और किसके साथ। नहीं, आपको पंजाब के साथ होना चाहिए। देखिए, मैं पंजाब का हूँ, मैं तो पंजाब को ओन कर सकता हूँ कि मेरे दादा परदादा लकड़दादा सारे पंजाब से हैं। तो मेरी ये पंजाब तो ना हुआ ना। देखिए, ये तो हुकूमतों की लड़ाई है ना, और दूसरा ये है कि पार्टियों की भी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की। तो मुझे तो अपनी पार्टी के साथ ही होना चाहिए। तो अब जो मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि उंगलियां तोड़ देंगे जो हमारी तरफ उठेंगी, तो
उस पर आप उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं? नहीं देखिए, ये तो बड़ा गैर सियासी बयान है ना, कोई भी इसको नहीं, और किसी को भी तो वो को स्कूल टीचर तो नहीं है, वो सियासतदान ही है, नहीं, इलेक्शन लड़के आई लड़के आई हैं, लेकिन बयान गैर सियासी दिया। ऐसे नहीं मैं कहूँ कि जी अगर कोई इस गवर्नर ऑफिस की तरफ देखेगा तो उसकी गर्दन तोड़ दूंगा, तो ये तो मुनासिब नहीं है ना, और किसी ने भी नहीं पसंद किया। उन्होंने जज्बात में आके ये कह दिया, वो लेकिन तो किसी कायम है तरह उस पे, वो तो नहीं अपना उसको रिबटल तो नहीं दिया उन्होंने कोई। देखें, अगर कायम है तो ये तो फिर उनकी अपनी राय है, मरियम साहिबा की, अगर वो कायम है तो उनकी अपनी राय है, लेकिन किसी तरह भी कुछ सियासी लोग इस तरह के बयान नहीं देते और न देने चाहिए। ठीक है, तो वो असगर खान ने भी ऐसे ही बयान देता था ना कि मैं भुट्टो को कोहाला के पुल से टांग दूंगा। बस ये फिर मौला जाट वाली सियासत तो चलती है ना, आपको पता है। तो मियाँ नवाज शरीफ ने किया पंजाबी जाग का नारा, अब मरियम बीबी ने भी लगा दिया। मियाँ नवाज शरीफ तो कितनी बारी वज़ीर आज़म बन गए उसके बाद, तो मरियम की क्या उम्मीद है? उम्मीद पे दुनिया कायम है और सबको कोशिश करनी चाहिए। मरियम साहिबा की हर सियासी की ख्वाहिश होती आपको है। क्या लगता है? देखिए मेरी, अब मुझे क्या लगेगा, मुझे तो यही लगता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो होंगे। वो ठीक है। बाकी किसी पे मैं क्या तबसरा नहीं, करूं। अगला उसके बाद भी अभी मैं तक कि कभी मरियम नवाज शरीफ का चांस आपको लगता है पीएम बनने नहीं का? देखिए ना, पाकिस्तान में कोई हरफे आखिर तो बात आप कर नहीं सकते। यहाँ पे पीएमसी की सीट पे वो बैठे हैं, हमें तो कोई चांस ये भी नहीं लगता था कि ब्रीफकेस उठा के आए हैं यहाँ पे पीएम बने हैं, और जैसे ही टाइम ख़त्म हुआ उस ब्रीफकेस को बंद किया, उठा के फिर चले गए। मोइन कुरैशी की बात मोइन कुरैशी की कर रहा हूँ, शौकत अजीज़ की कर रहा हूँ। मेरे हल्के में शौकत अजीज तो इलेक्शन लड़ा आपके हल्के से। नहीं लड़ा है, पूरा पाकिस्तान उसके साथ था, सामने सारे तकड़े लोग उसके साथ थे, लेकिन फिर वो हमें नज़र नहीं आए। तो यहाँ पे तो कोई हरफ आखिर तो नहीं है, मरियम साहिबा भी बन सकती हैं प्राइम मिनिस्टर। आपकी उम्मीद क्या है, सही बताएं मुझे, दिल की बात, कि बनेगी कि नहीं? नहीं मुबशर साहब, आप देखें इसमें तो कोई राय, मैं कहूँ कि वो बनेगी। हाँ। अल्लाह के काम है, सुपर पावर है, वो बाख्तियार है, जो चाहे कर दे, वो ना बन सके। मैं कहूँ कि मुझे लगता है कि मरियम साहिबा बनेंगी, वो ना बने। तो अली कादर गिलानी ने आज एक बयान दिया है, जो मुझे किसी ने बताया कि वो कहते हैं कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से ये हुकूमत हटा रहे हैं। तो ये सियासी बयान आते हैं? कौन कहता है? अली कादर गिलानी। कि अपना कौन सी हुकूमत हटा रहे हैं? वफाक की। देखिए मेरे सामने तो किसी जगह भी पार्टी में कोई इस तरह की चीज़ डिस्कस नहीं हुई। मुझे तभी स्टेटमेंट आई है, पता नहीं सोशल मीडिया का ये भी नहीं पता चलता कितना सही है और कितना नहीं है। साहब सोशल मीडिया में तो 80% जो है वो अवाम ही होता है। मेरा तो ख्याल है उस पर उसको। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरियम बीबी ने ये सोचा है कि इमरान खान अग्रेसिव है और गालम गलोच करके वो हर दिल अजीज है, तो मैं भी एग्रेशन दिखाऊं तो मैं भी उस लेवल पे आ जाऊंगी? अब ये तो वो खुद ही बेहतर बता सकती हैं। नहीं, आप भी तो सियासी आदमी हैं। मेरे ख्याल में जो है वो इमरान खान तो उसमें कामयाब हो गए कि वो उसी तरह गालियाँ निकाल के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए और पॉपुलर लीडर भी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हर एक तो उस तरह फिर नहीं हो सकता। इमरान खान तो एक ख़ास, सच्ची बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमज़ोरियों से भी फ़ायदा उठाया और लोगों को एक मुतबादिल चीज़ नज़र आई, एक नई होप दी। करना कराना कुछ नहीं था, लेकिन एक नई दी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं ना कि लोग ये चाहते हैं मुल्क ठीक हो, लोग ये चाहते हैं करप्शन ना हो, लोग वो चाहते हैं कि जी कोई जो सुनते हैं अपना वलायत का, अमेरिका का और यूरोप का, कि वो वाला सिस्टम हो, चाहे मौरूज़ी हालात जो भी हों। तो लोग तो ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क ठीक हो। तो इमरान खान ने एक पिक्चर दिखाई कि मैं आपका ये कर दूंगा, ये आसमान से तारे होप तो दी उसने, होप दी, और उस होप में हमारी नौजवान नस्ल उसके साथ गई। अभी तक और है। 4.25 साल में किया कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आप क्रेडिट दें कि आज भी मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ